पेंटागन को मोसाद से खतरा नजर आ रहा है। अमेरिकी एजेंसियां इससे निपटने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन दुनिया इस वक्त एक अलग तरीके के खतरे का सामना कर रही है। कई देशों को डर है कि अगर तेल की आपूर्ति बाधित हुई तो ऊर्जा संकट बढ़ेगा, ईंधन की कीमत तेजी से बढ़ेगी। यही वजह है कि अलग अलग देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और तेल पर निर्भरता कम करने के लिए नए विकल्प तलाश कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, भारत भी इस खतरे से अछूता नहीं है, इसीलिए अब तक भारत ने भी वैकल्पिक ईंधन की तरफ एक बड़ा कदम उठा लिया है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में की जा रही है। मित्रों, भारत में नया E85 फ्यूल लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत पेट्रोल से 20 रुपए कम है। E85 एक ऐसा ईंधन है जिसमें इथेनॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इस ईंधन में 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल मिला होता है। आज आपको समझना चाहिए भारत में वैकल्पिक ईंधन के तौर पर E85 की लॉन्चिंग कितनी महत्वपूर्ण घटना है। इस नए ईंधन से देश को क्या क्या लाभ होगा, E85 ईंधन किन वाहनों में भरवाना है और किन वाहनों में भूल कर भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जिनके लिए इथेनॉल मिक्स ईंधन गेम चेंजर साबित हुआ है। मित्रों, पर्यावरण दिवस के दिन दिल्ली में इस ईंधन को लॉन्च किया गया। फिलहाल दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे शहरों में 50 से 100 पेट्रोल पंप्स पर E85 फ्यूल उपलब्ध है। सरकार की कोशिश है इथेनॉल का इस्तेमाल ज्यादा हो, क्योंकि इससे पेट्रोल की खपत घटेगी और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। दिल्ली में E85 फ्यूल की कीमत 82 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर तय की गई है। यह मौजूदा E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ती है। E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला होता है, जिसका इस्तेमाल आजकल आप अपनी गाड़ियों में कर रहे हैं। और अब E85 आ गया है। नए ईंधन का सस्ता होना भी इसे लोकप्रिय बना सकता है, लेकिन E85 को लेकर देश में कुछ कंफ्यूजन मौजूद है, जिसे दूर करने के लिए आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। दिल्ली के कुछ पेट्रोल पंपों पर अब डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के अलावा नए स्वदेशी फ्यूल E85 मिलने की शुरुआत हो गई है। लेकिन अभी पेट्रोल पंपों पर 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल वाले इस फ्लेक्स फ्यूल को भरवाने के लिए लंबी कतारें नहीं दिख रही। देश में E85 पेट्रोल लॉन्च हो गया है। इसका पेट्रोल पंप पर ये मिलना भी शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत हुई है पूसा रोड स्थित एक इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप आउटलेट पे। इसके बारे में क्या इसकी खासियत है, कितना सस्ता है, ये बताया जा रहा है कि 20 रुपए करीब सस्ता है जो बाकी नॉर्मल पेट्रोल है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस नए ईंधन का इस्तेमाल सिर्फ E85 अनुकूल वाहनों में किया जा सकता है, यानी ऐसे वाहन जो E85 ईंधन पर चलने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम और प्रमाणित है। अभी देश में ऐसे वाहनों की संख्या बहुत कम है, लेकिन E85 फ्यूल की देश में मांग और इस पर लोगों का भरोसा बढ़े, इसके लिए इस फ्यूल के लॉन्च से पहले कुछ फ्लेक्स फ्यूल कार और बाइक भी लॉन्च की गई। ये जो E85 फ्यूल का लॉन्च हुआ है, इससे इस फ्यूल के लॉन्च से पहले परसों हीरो मोटोकॉर्प की 2 मोटरसाइकिल जो बेस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं उनका लॉन्च हुआ था, और कल वैगन आर जो सुजुकी कंपनी की है उसका लॉन्च हुआ है। सरल भाषा में समझें तो फ्लेक्स फ्यूल कार या बाइक वो वाहन है जो पेट्रोल, एथेनॉल और दोनों के किसी भी मिश्रण पर चल सकते हैं। यानी आप चाहें तो नॉर्मल पेट्रोल भरवाएं, चाहे तो E20 यानी 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल या फिर E85। ऐसी गाड़ी खुद ब खुद पता लगा लेती है कि किस तरह का फ्यूल डाला गया है और उसी हिसाब से इंजन को एडजस्ट कर लेती है। लेकिन आम लोग ऐसे वाहनों की कीमत को लेकर चिंतित हैं। 20 रुपये सस्ता है सर, पेट्रोल 102 रुपये है, ये 82 रुपीज़ है। पर ये पैसिफिक इंजन इसके लिए तैयार होगा, जिससे कि मारुति ने पहल की है। वैगनार गाड़ी इसके लिए लॉन्च की जा रही है, पर अभी तक आम जनता के बीच में ये सस्पेंस है कि उस गाड़ी का क्या प्राइस है। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर इस फ्यूल को लेकर कुछ भ्रांतियां भी मौजूद हैं। जितना सुना है वो यही है कि गाड़ियों का इंजन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इससे। ऐसी भ्रांतियों पर सरकार ने सफाई भी दी है। E85 ईंधन किसी पेट्रोल या डीजल इंजन वाहन में डालना इंजन के लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए इसकी पहचान को अलग रखा जा रहा है। ये पर्पल कलर इसके जो बताया गया, जैसे हर एक पेट्रोल के लिए हरा बताया गया और इसके लिए ये पर्पल कलर बताया गया है। नहीं तो पर्पल कलर क्यों है इसमें? अब
ये सर इथेनॉल के कारण ही बनाया गया। हम ये भी कोशिश करेंगे इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी अलग हो और गाड़ी के जो मॉडल हैं वेदर इट्स 2 व्हीलर 3 व्हीलर उस पे भी बड़े क्लियरली मार्क्ड हो कि ये E85 है, जैसे इस पे देखिए लिखा हुआ है E85। अभी E85 फ्लेक्स फ्यूल देश के कुछ पेट्रोल पंपों पर ही मिल रहा है। सरकार की कोशिश है साल के अंत तक ऐसे 500 और अगले साल तक देश भर के 5000 पेट्रोल पंप पर E85 फ्यूल मिलना शुरू हो जाए। मित्रों, आप भी इस बात को नोट करके रख लीजिए, अगर आपके पास हाल ही में लॉन्च हुई फ्लेक्स फ्यूल कार या बाइक है, तभी आप अपने वाहन में पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता E85 फ्यूल डलवाइए। अगर आपके पास सामान्य पेट्रोल या डीजल वाहन है तो अभी आपके लिए ये फ्यूल किसी काम का नहीं है। जिनके पास सामान्य वाहन है उनको अपने वाहन में E85 फ्यूल नहीं डलवाना है। आज आपको समझना चाहिए पेट्रोल और डीजल का ये विकल्प देश के लिए क्यों जरूरी है। हमारे देश में इसे प्रोत्साहन क्यों दिया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है ये भविष्य का ईंधन है, यानी ऐसी उम्मीद क्यों की जा रही है कि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था इसी E85 फ्यूल पर दौड़ेगी। अब इसे समझ लीजिए। पहली बात, ये पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता है, यानी इससे उपभोक्ता को सीधा फायदा होगा, क्योंकि इस ईंधन को गन्ना, मक्का और अनाज से तैयार किया जाता है, इसीलिए इससे प्रदूषण भी कम होता है। दिल्ली जैसे शहर जहां पर प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, वहां इस फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 50 से 60% तक कमी संभव है। अगर देश में इस ईंधन का इस्तेमाल बढ़ता है तो विदेशी क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम होगी, जिससे देश के अरबों डॉलर बच सकते हैं। इस फ्यूल की डिमांड बढ़ी तो इसका सीधा लाभ गन्ना उत्पादक किसानों को भी मिलेगा, क्योंकि भारत में इथेनॉल के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा गन्ने का प्रयोग किया जा रहा है। इथेनॉल के इस्तेमाल से सबसे बड़ा फायदा देश की ऊर्जा सुरक्षा को होगा। E85 एक स्वदेशी ईंधन है। अगर दूसरे देशों से क्रूड की सप्लाई बाधित होती है तो घरेलू ईंधन कुछ हद तक इस कमी को दूर कर सकता है। प्रिय मित्रों, हालांकि पेट्रोल के मुकाबले E85 का माइलेज थोड़ा कम है। देश में एक दिन पहले लॉन्च हुए फ्लेक्स फ्यूल के पंप भी कम हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा नए और उन्नत इंजन की वजह से फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां थोड़ी महंगी पड़ सकती हैं। यानी अगर E85 फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाना है तो फिर इन गाड़ियों की कीमत घटानी पड़ेगी, और इस पर ध्यान सरकार को ही देना होगा, क्योंकि अगर ऐसी गाड़ियां लोग खरीदेंगे नहीं तो फिर E85 फ्यूल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मित्रों, भारत में ये ईंधन अभी अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है। इथेनॉल के इस्तेमाल का सबसे सफल मॉडल ब्राजील में है, जहां लोग आजकल 90% से ज्यादा फ्लेक्स फ्यूल वाहन खरीद रहे हैं। आज आपको ब्राजील में इथेनॉल की सफलता की कहानी भी जाननी चाहिए, जो भारत जैसे देश को प्रेरित करती है। वर्ष 1973 के तेल संकट के बाद ब्राजील ने इस दिशा में सोचना शुरू किया। उस वक्त तेल महंगा होने की वजह से ब्राजील की अर्थव्यवस्था पर बोझ काफी बढ़ गया था, जिससे निपटने के लिए 1975 में प्रो अल्कोहल कार्यक्रम शुरू हुआ। ब्राजील ने अपने गन्ना उत्पादन को इथेनॉल उद्योग से जोड़ा और बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ा दिया। वहां की सरकार ने दशकों तक सब्सिडी, टैक्स छूट और अनिवार्य मिश्रण नीति लागू रखी। ब्राजील में 90 के दशक से ही पेट्रोल में 27% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। 2003 में फ्लेक्स फ्यूल कारों के आ जाने से उपभोक्ताओं को पेट्रोल और इथेनॉल में से सस्ता ईंधन चुनने की अब आजादी मिली है। इसी वजह से नई कारों में फ्लेक्स फ्यूल की हिस्सेदारी 2004 में 22% से बढ़कर 2009 में 94% हो गई। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी क्रांति है। आप समझिए, सिर्फ 5 साल के अंदर ब्राजील के लोगों ने जितनी नई कारें खरीदी, उनमें 94% कारें फ्लेक्स फ्यूल कार थी। यानी 2004 में सिर्फ 22% कारें फ्लेक्स फ्यूल वाली थी और 2009 में 94%। आज भी ब्राजील में बिकने वाली नई कारों में 90% से अधिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन होते हैं। देश के लगभग हर हिस्से में एथेनॉल उपलब्ध है, जिससे मजबूत फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है। एथेनॉल के कारण परिवहन ईंधन में तेल की जगह स्थानीय जैव ईंधन का बड़ा योगदान हुआ है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई और अरबों डॉलर के आयात खर्च की बचत हुई है। गन्ने से बने एथेनॉल ने किसानों की आय बढ़ाई और ब्राजील में लाखों रोजगार पैदा हुए। इसके अलावा इथेनॉल को बढ़ावा देकर ब्राजील ने 60 से 80% तक कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया। यानी अपने मॉडल पर टिके रहकर ब्राजील ने इथेनॉल को ऑयल का विकल्प बना लिया
और अब भारत में इसकी शुरुआत की जा रही है।